जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको लॉस होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। ओके, ऑलरेडी इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। इसलिए अगर आप नहीं देखे ना तो जाइए प्लेलिस्ट पर देखिए, कहाँ पर एपी का है, कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है ना। हर एक यूनिट का आपको वीडियो बनाया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए समझिएगा, यदि किसी एपी का तीसरा कह रहा है, तीसरा समझते हैं, तीसरा और नौवां पद, पद का मतलब कहाँ से ए होता है, ठीक ना। अब देखिए कितना कर रहा है तो A3, तीसरा का मतलब क्या हुआ A3 बराबर कितना दिया है, 4 दे दिया है। अब देखिए आप लोग कैसे समझिएगा 4 दिया है, क्योंकि पहले किसके बात हो रहा है, तीसरा, तीसरा और नौवां पद क्रमशः हमने लगातार, अगर तीसरा के 4 पहले कौन आया, तीसरा आया तब फिर नौवां आया है ना। तो तीसरा पद कितना हो गया, 4 हो गया, और नौवां पद कितना हो गया, -8 हो गया। ओके, अब देखिए तो यहाँ क्या हो गया, A9 बराबर कितना हो गया, -8। जो पहले आएगा उसका पहले मान होगा, जो बाद में आएगा उसका बाद में मान होगा, ठीक है। तो A3 का मान कितना हो गया, 4 हो गया, और A9 का मान कितना हो गया, -8 हो गया। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए अभी कर रहा है तो इस एपी का कौन सा पद, मतलब कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब हमको यहाँ पर दे दिया है कि तीसरा पद 4 होगा। देखिए ना से क्वेश्चन को समझिए, पहले तीसरा पद 4 होगा, तीसरा पद 4 होगा, मतलब कह दिया है कि तीसरा पद 4 होगा। ठीक उसी प्रकार कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब हमको यहाँ पे n निकालना है, लेकिन बता दिया है कि कौन सा पद शून्य होगा। शून्य दिया है लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर n क्या होगा, n यहाँ पर क्या होगा। यही n यहाँ पर निकालना है, यही यहाँ पर n क्या करना, निकालना है। क्योंकि पूछ दिया है कौन सा पद, सुनिए से कौन सा पद, कितना नंबर पद है जो 0 आएगा। इसका मतलब n दे दिया है, n यहाँ पर दे दिया है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि n कितना नंबर होगा, ठीक है। अब समझिए, अब इसको सोल्व करते हैं। A3 है, A3 कहने का मतलब क्या हुआ, A3 बराबर दे दिया 4, इसका मतलब क्या हुआ, A + 2D, 2D बराबर कितना हुआ, 4 हुआ, समीकरण 1 हो गया। अभी क्यों हुआ, पीछे के वीडियो में आप लोग बता चुके थे कि देखिए इसका फॉर्मूला होता है n बराबर A + n - 1 × D। बात कितना कर 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, n का जगह 3 लिख देंगे तो ये हो गया, प्लस n कितना 3 है, तो 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, 2D होगा। मतलब जितना के बात करेगा उससे एक कम कर देंगे, ठीक ना। अगर 3 कह रहा है तो यहाँ 2 लिखेंगे, अगर 4 कहेगा यहाँ 3 लिखेंगे, अगर 10 कहेगा तो यहाँ 9 लिखेंगे, ठीक ना। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि A9 बराबर कितना, -8 दे दिया। अब देखिए A9 के बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, A + 8D बराबर कितना हुआ, -8। 9 के बात कर रहा था, 9 में से घटा दीजिए 8 हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब समझिए इसको क्या कर, विलोपन विधि आप लोग पढ़ा चुके हैं ना, यहाँ से आपको A और D का मान निकाल लीजिए। देखिए समीकरण 1 क्या है, A + 2D बराबर 4 हो गया, A + 8D बराबर -8 हो गया। अब समझिए कभी हम लोग क्या करेंगे, अगर घटाएंगे, देखिए अगर जोड़ेंगे तो आपस में दो, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, दो वेरिएबल में से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या घटाएंगे, घटाव में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए घटाते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस होगा, साइन चेंज हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ देखिए ये प्लस में माइनस में कट गया, ठीक। यहाँ कितना हो गया, 8 में से 2 जाएगा तो 6D बचेगा, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है जी, बड़ा 8 है तो माइनस हो गया, बराबर 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो D बराबर कितना हो गया, 12/6, तो 6 दूना के 12, ये माइनस है ना, माइनस लिख दीजिए। D बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, और 6 यहाँ पर 6 लिख दिए, ये माइनस हम लोग यहाँ लगा दिए, ठीक ना। 6 दूना के 12 कितना आ गया, D बराबर आ गया -2 आ गया। ओके, अब समझिएगा, अब D निकल गया, अब हमको A चाहिए, ठीक ना। तो मान लीजिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, जैसे बता रहे वैसे लिखना एग्जाम में, तभी फुल नंबर मिलेगा, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ कितना, समीकरण 1 कौन हो गया, ये वाला हो गया,
ए प्लस 2d, 2d, डी के मान कितना है जी -2 बराबर यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया देखिए ए बराबर कितना हो गया 4 का 4 और देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूना का 4, 4 माइनस में उसको उधर ले जाइए, रुकिए डायरेक्ट नहीं चलते थोड़ा सा देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4 बराबर कितना हो गया 4। तो ए बराबर कितना हुआ 4 ये हो गया, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 से कितना हो गया 8 हो गया। ओके यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बराबर कितना आ गया 8 आ गया। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शायद, हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब देखिए कितना आ गया ए बराबर 8 आ गया। अब यहाँ समझिए, अब हम लोग क्या कर रहा था, ये दोनों से क्या हुआ ए और डी निकल गया, ए और डी निकल गया ठीक। अब पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब इसका मतलब एन भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है ठीक। तो एन बराबर कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझिएगा एन दिया हुआ है, कितना दिया है 0 बराबर ए हम लोग निकाल चुके हैं कितना हुआ 8, तो 8 लिख देंगे प्लस एन नहीं है छोड़ दीजिए, डी हम लोग निकाल चुके हैं कितना -2 हो गया, तो 0 हो गया बराबर। अब देखिएगा ये 8 हो गया ठीक ना, ये आपको क्या हो गया प्लस हो गया। अगर आप चाहते हैं तो क्या कीजिए कि दोनों को गुना कर दीजिए, और गुना कीजिएगा तो आपस में अंदर चल जाएगा ठीक ना। चलिए गुना करते हैं, देखिए प्लस है प्लस हो गया, -2 से गुना करेंगे एन में तो कितना होगा -2n हो जाएगा, कितना होगा -2n हो जाएगा ठीक। और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 2। अब देखिएगा अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ई कितना हो गया 0 बराबर कितना हो गया, देखिए ऐसा कीजिए कि माइनस है ना, ये माइनस है इसको इधर लेकर आइए, तो माइनस से प्लस हो गया 2n हो गया बराबर 8 दूध कितना हो गया 10 हो गया, एन बराबर कितना हो गया 10/2, 2 पचे 10, तो एन बराबर कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब कि ए पांचवा कितना हो गया 0 हुआ था, कितना हुआ था पूछ रहा था कि एन बराबर 0 दिया है तो कौन सा पद एन कितना होना चाहिए जब 0 होगा, तो यहाँ पर अगर एन हम 5 बिठा देंगे तो ए 5 कितना होगा 0 होगा। आपका आंसर कौन हो गया एन बराबर 5 आंसर हो गया ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसको अच्छा से लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम कोई भी क्वेश्चन आप लोग बताएंगे बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा ना, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम आप लोग को पढ़ा दें और आपको समझ में नहीं आएगा ठीक ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं ठीक है, और ध्यान आपका कहीं और होगा तो फिर कैसे होगा, नहीं ना होगा, तो बात वही कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। पहले समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है, अगर आप ही समझ जाइएगा कि क्या क्या दिया है तो आपको ये भी पता चल जाएगा लाना क्या है ठीक ना। अब देखिए यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, समझिए 14 पदों का योग कितना दे दिया है 1050 दे दिया है। योग मतलब समझते हैं सम, एस कितना 14 बराबर 14 पदों का योग दे दिया कितना 1050, समझिएगा। तथा इसका प्रथम पद कहने का मतलब क्या हुआ ए कितना दिया 10, क्या दिया 10 दे दिया है। 20वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब ए 20 हमको निकालना है। अब बताइए कि ए 20 निकालना है तो इसके लिए क्या चाहिए ए और डी चाहिए ठीक ना, और ए यहाँ पर एन चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है और एन भी दिया है, लेकिन हमको डी नहीं है। जब डी नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते ठीक ना। इसलिए जो यहाँ पर दिया है ना, देखिए कुछ लाने के लिए कुछ खोने पड़ता है ठीक है। अब बताइए कि इसको लाने के लिए इसको हमको खोने पड़ेगा, मतलब इसको सोल्व करने पड़ेगा तभी तो कुछ होगा ना। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा ना तो यहाँ से आपको डी का मान निकल जाएगा। जब आप डी के मान निकल जाएगा तो डी के मान इसमें बैठा दीजिएगा, आपको हो जाएगा आंसर ठीक ना, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए दिया हुआ क्या था ए 14 का मान दे दिया कितना 1050, इसका मतलब एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना, बोलिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे देखिए पहले n/2 होता है कि नहीं, ये आपको टोटल ही हो गया बराबर कितना हुआ 1050 हो गया। तो एन का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़ा चुके हैं, एन का फॉर्मूला कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए
यहाँ पर जो फॉर्मूला है एस एन के यहाँ पर रख दिए, लेकिन यहाँ पर एन कितना है, एन यहाँ पर 14 था, कितना था 14 था। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एन जहां पर वहां पर 14 रखेंगे, ठीक ना, रख दिए बराबर। अब 2a है, 2a तो 2 गुने ए कितना 10 है, 10 गुना के 20 हो गया, प्लस एन कितना दिया 14, 14 में से गया तो 13 हो गया। डी हमको नहीं पता है, 10 कितना हो गया 50, 2 से काटिए 14 को 7 बार में। अब देखिएगा ये अब 7 है, तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे जो है ना 20 प्लस 13d लिख दीजिए, बराबर कितना है 1050। देखिए इस 7 यहाँ पर गुना में है, कोष्ठ के का गुना में है, ऊपर है तो गुना में है, इसको आप भाग में भेज दीजिए। जब 7 को गुना में है तो इसको भेजिएगा तो इसके बटा में आ जाएगा, ठीक। अब इसको भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा 1050 में, तो 10 7 एकम 7 हो गया, 10 में 7 गया 3 बचेगा, ठीक, 5 लिखिए, तो 7 5 35 हो गया, कट गया तो कितना बच गया 0, तो यहाँ पर 150 बार में क्या होगा कट जाएगा। हो गया क्लियर। अब चलिए अब क्या करना है कि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 13d है बराबर कितना हो गया 150, ये प्लस में था, इधर लेके माइनस में आ जाएंगे तो कितना हो गया 130 हो गया। तो d बराबर कितना होगा जी 130 बटा में कितना हो गया 13d, 13d हो गया ना। देखिए हमको d निकालना है, d रख दिए, और यहाँ 130 यहाँ पर था, ठीक ना, 13 गुना में था, भाग में आ गया, तो 13 यहाँ के कितना हुआ 130, तो d बराबर कितना आ गया जी, d बराबर यहाँ पर आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। अब समझिए अब निकालना क्या था, तो a20, ठीक ना, मैंने a20 का मान निकालना है, और a20 का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a कितना दिया है जी, ये देखिए a यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 हो गया, प्लस n कितना है, n 20 का रहा है, ठीक ना, तो 20 में से 1 जाएगा। d कितना है जी, d हम लोग निकाल लिए 10, तो 10 हो गया, प्लस 20 में से 1 गया 19 बचेगा, पोस्ट मतलब गुना, ठीक ना, तो 10 हो गया, प्लस 19 यहाँ के 190, 190 और 10 कितना हो गया 200 हो गया, कितना हो गया 200। ये आपको ऑप्शन नंबर कौन हो गया डी सही हो गया, है ना। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा है ना कहीं समझिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक ना, और पूछा हुआ है। आप लोग जानते करते हैं कि क्वेश्चन बैंक से कुछ प्रश्न रिपीट होते रहता है, ठीक ना। चलिए इसको लिखिए, तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। 22 पदों का योगफल समझते हैं, S22 का मान निकालना है, ठीक, जिसमें सर्वांतर कितना दिया है 7, सर्वांतर करने का मतलब d बराबर कितना हुआ 7, और 22वां ध्यान दीजिएगा 22वां पद दे दिया 149, 22वां पद मतलब a हो गया, कितना हो गया 22वां पद कितना दिया 149, है ना। इसका मतलब अंतिम पद दे दिया कितना 149, इसी को बोलते हैं ए, यहाँ पर एल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, ठीक ना। अब समझिएगा हमको क्या करना, पहले जो दिया हुआ उसे चलेंगे। हमको यहाँ पर a22 बराबर 149 दिया हुआ है, a22 करने का मतलब क्या हुआ a प्लस 21d, ठीक ना, 22 से 1 घटा देते हैं 21d हो गया, 149 हो गया, a प्लस 21 गुना डी के मान कितना दिया है जी 7, 7 होगा 149 हो गया, यहाँ पर कितना a हो गया प्लस 7 कम 7, 7 गुना के 14 बराबर कितना हुआ 149, तो a बराबर कितना हुआ 149 यहाँ पर था, ये प्लस था उसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस 147, तो 149 में से 47 जाएगा कितना बचेगा 2, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर यहाँ पर हमको 2a हो गया, ठीक ना। अब समझिएगा अब हमको निकालना S22 का मान, ठीक ना, S मतलब सम होता है और 22, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस एल होता है। इसका फॉर्मूला एक और होता है लेकिन उससे लॉन्ग जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा बराबर हो गया, n कितना दिया है जी, n यहाँ पर हमको दे दिया कितना, देखिए 22, ठीक ना, n 22 का रहा है तो 22 बटा कितना हो गया 2 हो गया, a कितना दिया है, a यहाँ पर 2 दे दिया है 2 हो गया, प्लस l कितना दिया l मतलब अंतिम पद कितना हुआ 149। देखिए यहाँ भी 22 पदों का योगफल निकालना है और यहाँ पर 22 पद हमको दिया हुआ है, ठीक ना, इसलिए दोनों सेम है, यहाँ में 22 है यहाँ में 22 है, इसलिए इसका जो आएगा ना एल वही यहाँ पर फॉर्मूला में लग जाता है। 2 से काटिए 11 बार में, 11 हो गया गुना 149 गुना कितना हो गया, देखिए
149 दो कितना होगा 151 हो गया। तो 11 एकम 11 हो गया, हाथ में हासिल 1, 11 पच 55, अब ये कितना हो गया 56, 56 के 6, हाथ में हासिल 5, और 11 एकम 11, 11 5 कितना हो गया 16। तो 1661 आपको हो गया आंसर। कहाँ हो गया 1600 आपको 61 हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप लिखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4 10 16 22 28 है ना, इसी प्रकार से आगे चलेगा। तो पूछ रहा है कि सारांतर क्या होगा, ये तो बहुत आसान है ना। इसको सोल्व करते हैं। सारांतर का मतलब डी, डी क्या कहता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, ये आपको हो गया A1 हो गया, ये आपको हो गया A2 हो गया, ये आपको A3 हो गया, ये आपको A4 हो गया, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो हमको दूसरा पद कितना दिया है 10, तो 10 लिख दीजिए, माइनस A1 कितना दे दिया 4। अब A1 को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए 10 में से 4 गया 6, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को हम अपना बच्चा के जिस मान लीजिए कि भेजेंगे अभी हम, ठीक ना, जो बच्चा पढ़ता है ना उससे अब इस क्वेश्चन को बनवाएंगे। उससे क्या होगा कि उन लोग का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, है कि नहीं, कैमरा के सामने आने का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है ना, और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आइए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए A1 दिया है 2, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2। A2 दिया है 6 और एक होता है सारवंतर, इसको हम D से सूचित करते हैं। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, पहले लिख देंगे A2 माइनस A1। 6 A2 है और 1 है 2, D बराबर लिखेंगे 4। 21वां पद निकालना है, 21वां पद, जिसे हम इसको लिखेंगे A21। एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D। देखिए A21 बराबर A दिया है 2, देखिए A दिया है 2 और प्लस, और n दिया है 21, 21 माइनस 1, और D दिया है, देखिए D यहाँ निकला है 4। ठीक, अब देखिए 2 प्लस 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और गुने में 4 प्लस 2 कितना होता है 20 चौके 80 होता है, और 80 और 2 82, ये आंसर होगा। देखिए तो ऑब्जेक्टिव में है आंसर 82, इसलिए सी आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों।